ये थे जनाब ज़फ़ार लईक रज़ा साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अल्लामा सैयद अली हसनैन नकवी साहब से बवाज़े बुलंद तर सलावत। पीछे रखो बस। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व रहमतिल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ जाए। हम्दो सना है उस खालिक लम यज़ल के लिए कि जिसने आपको और मुझे अली जैसा इमाम अता किया। अता करने के बाद उसने अपने नाम से अली का नाम रखा। फरमाया तू अली है तो मैं आला हूँ। और बनाने के बाद उसने कदम कदम पे ज़माने को अली बताया, अली ने कदम कदम पे ज़माने को तौहीद बताई। मिसाल जनाब सलमान क़िबला तशरीफ़ फरमा है, कीड़ों को देखा और लफ्ज़ का बाबरकत है वो ज़ात कि जो इनकी एक सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा। कीड़ों को देखा का बाबरकत है वो ज़ात जो इन कीड़ों की तादाद को जानती है। हैदर ने पलट के कहा सलमान यूं कहो कि बाबरकत है वो ज़ात जो इन कीड़ों की खालिक है। किसी ने पूछा या अली ये क्या? फरमाया तादाद तो अली जानता है, खालिक मेरा अल्लाह है। उसने तौहीद बताई, इसने तौहीद बताई, उसने तुम्हें अली बताया और ऐसा बताया अली कि जब उसके बंदे ने उसकी तौहीद का इनकार न किया लेकिन अली की विलायत का इनकार कर दिया तो फिर इसने क्या किया? एक सलवात बुलंद आवाज से पढ़िएगा। तवज्जो है सबा ने मान की गुफ्तगू, मैं आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। इसने तौहीद पहुंचाई, फिर उस अल्लाह ने तुम तक अली पहुंचाया। सबका अकीदा है कि कायनात के रसूल तब तक नुत्क नहीं करते जब तक उसकी रज़ा शामिल ना हो। सबका यह अकीदा है। किताब का नाम है कश्फुल यकीन फ़ी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन। नोट कर लें, किताब का नाम कश्फुल यकीन फ़ी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अलियो लौ अन्ना अबदन अबदल्लाह अज़्ज़ा वजल। तवज्जो करेगी इस बात पे। अगर कोई बंदा अल्लाह की इबादत करे, कोई बंदा, अच्छा यहाँ पर जैदी साहब पैगाम देने के लिए कहते थे, वो फरमाते थे कि अल्लाह के बंदे बनो, गंदे ना बनो। सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से। फरमाया अगर कोई बंदा, पैगाम पहुंच गया, अगर कोई बंदा अल्लाह की इबादत करे, या अली अगर कोई बंदा अल्लाह की इबादत करे, आपको और मुझे 60, 70 साल, 80 साल, 9 साल, 100 साल, कितनी ज़िंदगी नसीब हो जाएगी? आज के दौर में 80 साल, 90 साल, 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे 60 से ऊपर जा ही नहीं रहे।
जो आजकल की खुराकें हैं। तो फरमाया ये बंदा जो अल्लाह की इबादत करे कितनी, मिसला मा अकामा नूहुन फी कौमे, उस बंदे को अल्लाह इतनी ज़िंदगी दे जितना अरसा नूह नबी अपने कौम में रहे। तवज्जो करिएगा इस बात पे, वो बंदा इतना ज़िंदगी गुजारे कि जितना अरसा नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के अंदर रहे। फिर अगला फरमाया वकान लहू मिसलो जबल उहुदिन ज़हबुन, अब वो बंदा इतना सोना अल्लाह की राह में, फ़अनफ़क़हू फ़ी सबीलिल्लाह, इतना सोना वो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करे जितना उहुद के जितना पहाड़ था। पैगाम पहुंच गया ये फिक्रा। नूह अलैहिस्सलाम के बराबर ज़िंदगी इबादत करे, सोना इतना खुदा की राह में खर्च करे जितना उहुद का पहाड़ था। अगला फिक्रा सुने, व मुद्दफ़ी उम्रे, तवज्जो करेगा, हत्ता हज्जा अल्फा आमिन अला कदमे, उसकी इतनी लंबी उम्र हो 1000 हज वो बंदा पयादा करे। अब ज़हन में रखते आना, इबादत नूह जितनी, खजाना ओद के पहाड़ जितना, और हज कितने, 1000 हज, जहाज पर नहीं, सवारी पर नहीं, अला कदम है, पयादा पैदल कर कर के अल्लाह की राह में हज करे। और फिर फरमाया सुम्मा कोतेला बैन सफ़ा वल मरवता मजलूमन, फिर उसको कत्ल कर दिया जाए, कोतेला कत्ल कर दिया जाए सफ़ा और मरवा के दरमियान, मजलूमन मजलूमी तौर पर, यानी वो बंदा सफ़ा और मरवा के दरमियान मजलूमाना मारा जाए। लम युआलिक, याली अगर उसके दिल में तेरी विला नहीं, लम यसुम राइहल जन्नत, जन्नत तो क्या खुशबू नहीं सूंघ सकता। इसने तौहीद यूं बताई और उसने अली यूं बताया। अब ये पैगाम आप तक, मुझ तक तो नबी के ज़रिए पहुंचा। हकीकत में ये कलाम किसका था? बोले सारा अल्लाह का था ना। नबी वो बोलता था जो अल्लाह कहे। अच्छा एक दूसरी मिसाल देता हूँ। कायनात के रसूल ने जब रिसालत का ऐलान किया था तो एक मुशरिक ने आपकी नबूवत और रिसालत का इनकार किया था, लेकिन अल्लाह ने अजाब उस पर नाजिल, तारीख़ है ना किबला। और गदीर के मकाम पर जब अली की विलायत का ऐलान हुआ, क्या वो हाजी नहीं था? क्या वो नमाजी नहीं था? खुम्स भी देता था, ज़कात भी देता था। अल्लाह हम सब को भी खुम्स और ज़कात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाजी भी था, नमाजी भी था, नबी के मजमे में था। बाहर निकल के इतना कहा, ये जो तूने अली की विलायत का ऐलान किया, आ मिन का मिन अल्लाह ताला, क्या तेरी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है? बस इतना शक किया तो कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है। कि अगर अल्लाह, क्योंकि ये समझदार था ना, दुश्मन अली समझदार होता है, ये बात तवज्जो रखनी है। अली वालों को एक कदम आगे सोचना चाहिए। एक होता है मंजर, एक होता है पसे मंजर। तस्वीर के दो रुख होते हैं। दुश्मन अली जो सोचे आप उससे कहीं ज्यादा आगे सोचो। और मौला अब्बास ने करबला में, मैं आपको इंशाल्लाह ये मौजू की तरफ आऊँगा, मुझे हुक्म मिला है। मौला अब्बास ने, आपने आज तक मौला की शहादत सुनी है और मसाइब सुने हैं, आज ये फ़कीर आपको मौला के फ़ज़ाइल करबला में सुनाएगा। अच्छा कुछ बंदे मेरी दो चीज़ों पे परेशान हो गए हैं। एक, मैं लफ्ज़ फ़कीर इस्तेमाल करता हूँ, मैं बता चुका हूँ। आज मैं एक नई बात बताऊँगा कि मुझे नशे विलायत भी आता है। अब आप मुझे नशे विलायत का निशाई कहोगे तो मुझे वो भी कबूल है। तीसरी बात, अक्सर मैं मजालिस में जाता हूँ तो जब मुझे लोग मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे देखते हैं तो मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि आप सैयद हो, चौथी पे क्यों नहीं बैठते हो, तीसरे पे क्यों बैठते हो? तो मैंने कहा मेरा ये अकीदा है कि ये मिंबर है ही अली का। अगर ये मिंबर अली का है तो फिर जहां भी बैठो बैठ सकते हो, क्योंकि मिंबर किसका है? किबला अली के। अच्छा ये तारीख दान बैठे हैं, जब मेरे मौला अली इस मिंबर पर आए थे, इनसे पहले बैठने वालों को लोगों ने आकर मुबारकबाद दी थी। मैं सुन्नी शिया कुतुब का जिम्मेदार हूँ, लेकिन जब अली आकर बैठे
तारीख ने लिखा सलमान पीछे हट गए। लोगों ने कहा सलमान इतना अली से प्यार करते हो, तुझे तो मुबारक सबसे पहले देना चाहिए थी, तो अली को जाके मुबारक दे। उसने कहा जब अली साइड पे होंगे तो मैं मिंबर को मुबारक दूंगा कि उस पर अली आकर बैठ गए। तो अब क्या, तो कहा तो कहा जो अहल था इसका वो इस पर आकर बैठ गया। अब किसको मुबारक देनी चाहिए, मिंबर को या अली को? और उसने आकर मिंबर को कहा कि तुझे मुबारक हो, आज वो आया जिसकी वजह से तू साहिब इज्जत बना। तो लिहाजा ये मैं तो इस मिंबर को अली का समझता हूँ। जहाँ बैठूं मेरा ये अकीदा है ये मिंबर अली वालों का है और अली का ये मिंबर है। और आप खुद कहते हैं जुमला मुस्तकबिल किसका है? मुस्तकबिल भी अली वालों का है। और कुरान के अच्छा आप माह मुबारक रमज़ान है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़ादार हैं, रोज़ा रखते हैं। अल्लाह ने क्या कुरान में क्या, या अय्युहल्लज़ीना बोले सारे आमनू, इसके अलावा कोई लफ्ज़ है? पूरे कुरान में खुदा ने नेकी की दावत दी तो आमनू, बुराई से रुकने की दावत दी तो या अय्युहल्लज़ीना। किसी शिया, किसी सुन्नी, किसी बरेलवी, किसी देवबंदी से खिताब नहीं, खिताब किससे होता है? साहिबान ईमान से होता है। चलो आप फिर नबी की, अब फिर आपकी एक बात है, और जितने इकाम जो हैं वो सब के सब मदीना में दिए, मक्के में 86 सूरों में एक दफ़ा भी लिखा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या बात है किबला, ये बहुत रिसर्च रखते हैं माशाल्लाह इन चीज़ों में। तो खुदा ने ईमान वालों से खिताब किया कि या अय्युहल्लज़ीना, सारे बोलो। अच्छा जिस जिस बंदे का ये अकीदा हो कि उसके दिल में अली कुल्ले ईमान बन के बसता है वो बोले या अय्युहल्लज़ीना। अब तर्जुमा क्या करोगे? खंदा के मैदान में जब अली दुश्मन खुदा के मुकाबले में जा रहे थे तो लोगों ने क्या कहा था? या रसूल अल्लाह देखें अली कितने गरूर के साथ जा रहा है। तो फरमाया तुम्हें किसने कहा कि अली जा रहा है? कि सामने तो देखें अली है। फरमाया नहीं, बारज़ल ईमान कुल्लहु, ये तो कुल का कुल ईमान जा रहा है। अब कुरान के अंदर खिताब अल्लाह किससे करता है? अब तो तर्जुमा कर दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अली वालों रोजे रखो। तो क्या प्रोग्राम है, अली वालों रोजे रखो। जहाँ अली मेरा पैगाम है, क्योंकि मैं लिबास रसूल पहन के जब मिंबर पे बैठता हूँ तो एक जिम्मेदारी होती है, बात से बात जब निकलती है। या अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया, इसमें लफ्ज़ एक ईमान वाले है। फिर आगे फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर मुझे पैगम्बर की हदीस याद आती है, या अली अंता अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन। या अली आप मोमिनों के अमीर हो और आप मुत्तकियों के इमाम हो। इस रोज़े वाली आयत के अंदर दोनों चीज़ें आ गई, ईमान भी तकवा भी। तवज्जो करेगा इस बात पे, ईमान भी तकवा भी। ईमान एक सीढ़ी का नाम, तकवा दूसरी सीढ़ी का नाम। अब हमने ईमान से तकवा की तरफ जाना। ईमान तो है कि रोज़े हम पर फ़र्ज हैं, ये ईमान है ना कि रोज़े हम पर वाजिब हैं। अब मुत्तकी कब बनेंगे, ये पैगाम है। ईमान से जाना है तकवा की तरफ। पालने वाले तू ही बता दे, शान हुसैन में हम बैठे हैं कि हम तकवा का सफ़र कैसे इख्तियार करें। फरमाया सवारी तुम्हें मैं अता करता हूँ, उस सवारी पर तुम सवार हो जाओ। सवारी पर सवार होना तुम्हारा काम है, उस सवारी का तकवा के मकाम पर लेकर आना हमारी जिम्मेदारी है। पालने वाले उस सवारी का नाम क्या है? फरमाया रोज़े की सवारी पर तुम सवार हो जाओ। तो जिस शफ़ में अली को अमीरुल मोमिनीन पाओगे वहीं पर अली को अमीर मुत्तकीन पाओगे। ये मेरा पैगाम था। जहाँ पर ईमान है वहीं पर तकवा है। तो कहा क्या ये आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है? मेरी बात बोली तो नहीं आपको? पैगम्बर ने फरमाया ये मेरी तरफ से नहीं, मेरे अल्लाह की तरफ से है। मैंने अली की विलायत का ऐलान किया है और ये अल्लाह की तरफ से है। अच्छा अगर ये अल्लाह की तरफ से तो वो समझदार था, उसको पिछली तारीख याद थी कि एक मरतबा पहले भी किसी काफिर ने अजाब तलब किया था और वो तो काफिर था, नहीं आया था, और मैं तो आज करके आया हूँ, ताज़ा हाजी हूँ।
तो फिर ये तो नहीं आएगा, उसके दिमाग में ये था। तारीख ने लिखा आसमान से पत्थर नाजिल हुआ, इसको चीरता हुआ जमीन में धंस गया। परवरदिगार अजीब निज़ाम है तेरा। उसने झट से अली की विलायत का इनकार किया और तूने फिर कुरान में उसको काफिर भी बना दिया। साअला साइलुन बेअज़ाबिम वाक़े लिल काफ़िरीना, जब किसी साइल ने सवाल किया अजाब का, और वो अजाब जो अल्लाह काफिरों के लिए। अब इसने विलायत अली का इनकार किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता था किबला, और कुरान कहता है कि ये काफिर है, और ये हाजी भी है और नमाजी भी है। परवरदिगार ये निज़ाम क्या है? तो खुदा की आवाज़ आती है, मेरी निगाह में काफिर होता ही वही है जो मुनकर विलायत अली हो। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, ये कुरान है, मैंने हदीस को नहीं पढ़ा अभी, ये कुरान है। कुरान सबका एक है। कुरान कहता है लिल काफिरीना, वो अजाब आया जो अल्लाह काफिरों के लिए देता था, और वही मकाम है। सब ने इस बात को लिखा। यहाँ तक आप मेरे साथ चले कि जो मुनकर विलायत अली इब्न अबी तालिब हो। फिर एक पैगाम है, विलायत फ़कत नमाज में नहीं है, ये मेरा पैगाम। विलायत रोज़े का नाम नहीं है, विलायत हज का नाम नहीं है, विलायत ज़कात खुम्स का नाम नहीं है, विलायत अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का नाम नहीं है, विलायत तवल्ला तबर्रा का नाम नहीं है, बल्कि विलायत एक पूरे के पूरे निज़ाम का नाम है। विलायत एक पूरे के पूरे दीन का नाम है। जब अली की विलायत का ऐलान हुआ तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने नमाज को वाजिब कर दिया, रोज़े को वाजिब कर दिया। फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, मैंने पूरा का पूरा दीन मुकम्मल कर दिया। ये मेरा पैगाम था। फरमाया नमाज मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये मेरा पैगाम था, और मैं लाइक भाई को अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़ुबान में खुदा और ज़्यादा तासीर अता फरमाए। मैंने इनको सलीम महर साहब के पिछले 2 प्रोग्रामों में मैंने इनको सुना था, जब शहनशाह नकवी साहब पढ़ रहे थे, तो खुदा ने मेरे भी ड्यूटी लगाई थी, खुदा ने मेरी भी ड्यूटी लगाई थी और इनके साथ लगाई थी। तो आपने जनाब सैयदा का नाम लिया, तो मैंने डायरे पे वो भी नोट किया कि ताकि बखालत ना करता जाऊँ, एक फ़िक्रा बीबी का भी मैं भी देता जाऊँ। और वो फ़िक्रा सलीम महर साहब की मजलिस से ही मुझे मिला था। मैं उस मोमिन का नाम नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि वो प्रोफेसर थे और ज़ईफ़ इंसान थे, और वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे कि जब जाकिर साहब कसीदा जनाब सैयदा का पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि काश मेरी अगर टांगें होती तो मैं खड़ा होकर ये बताता। उन्होंने पूरे जिगर के साथ एक लफ्ज़ कहा था, वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा जब रसूल खुदा चादर के नीचे आए, लाइक भाई आपको तोहफ़ा कर रहा हूँ जुमला, जब रसूल खुदा चादर के नीचे आए तो अब मासूम का ये इल्म है, मज़हब शिया का ये अकीदा है कि उनको हर चीज़ का इल्म होता है, खुदा ने उनको वो मौजज़ा अता किया होता है, वो हाज़िर नाज़िर सब जानते हैं। तो जब आए इमाम हसन मुश्तबा और पूछा कि मुझे नाना की खुशबू आ रही है, वो कहाँ हैं? तो क्या उन्होंने कहा कि क्या मौला को नहीं पता था कि वो चादर के नीचे हैं? फिर मौला हुसैन आए, फिर पूछा अम्मा जान वो कहाँ हैं मेरे नाना? अच्छा, आने से पहले एक दूसरा लफ्ज़ भी कहा था, सलाम किया था। तो मासूमे ने यह सुन्नत बता दी कि जब कहीं दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम किया जाए। तो मौला हुसैन आए, फिर जनाब अली हैदर करार आए। अच्छा, तीनों हस्तियों ने सवाल एक किया, वो ये कि मुझे हमें नबूवत की खुशबू आ रही है। अब जब मौला अली की बारी आई, इमाम हुसैन की बारी आई, तो रसूल के साथ इमाम हसन भी थे और इमाम हुसैन भी थे। तो एक सवाल करना कि नबूवत की खुशबू आ रही है, ये मेरा अपना फ़िक्रा है, वो मैं भी आपको दूंगा कि मुझे फ़कत हम उन्होंने कहा नबूवत की खुशबू आ रही है, हालांकि रसूल के साथ हसन भी थे, रसूल के साथ हुसैन भी थे,
तो कहने का हक रखता हूँ सवाल ना करना इस बात की दलील है कि नबूवत और इमामत की खुशबू एक होती है। मौला सलामत रखे। सवाल ना करना इस बात की दलील है कि नबूवत और इमामत की खुशबू एक है। मैं आपको, क्या बात है किबला किताब, अच्छा मैं आपको तरफ लेके जाना चाहूँ तो सवाल करना कि चादर वो कहाँ हैं, उन्होंने फिर उस बुजुर्ग ने ये अल्फाज कहे, उसने कहा पूरे जलसे का ये एक मैं निचोड़ दे रहा हूँ, उसका ये लफ्ज़ था, पूरे जलसे का ये निचोड़ दे रहा हूँ कि फातिमा उसको कहते हैं कि जो इमामों को रास्ता दिखाए। क्या बात है, क्या बात है, इमामों को रास्ता। फातिमा ने बताया, सैयदा ने बताया, इमाम हसन चले, सैयदा ने बताया, मौला हुसैन चले, सैयदा ने बताया, मौला अली चले। बल्कि इस बात से उस हदीस की तैयारी होती है पांचवें इमाम की कि हम अल्लाह की तरफ से कायनात पे हुज्जत है, हमारी दादी फातिमा हम पे हुज्जत है। क्या बात है, बहुत खूब। और ये 11 इमाम की हदीस भी है कि भला बहुत अच्छा इन्होंने वो किया। अच्छा अब इनकी हो गई हमें मोहब्बत नसीब, मोहब्बत हमें मिल गई, ईद करीब है, अली से प्यार कर लिया, हुसैन से प्यार कर लिया, 14 से प्यार हो गया। इश्क हकीकी उसने अली से किया, इसने अपने अल्लाह से किया। अब फिर एक मिसाल है, मोहब्बत की किस्में होती हैं, कछुआ, मेंढक, मछली। इनका दावा है कि हमें पानी से मोहब्बत है, हमें पानी से प्यार है, हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। अब तीनों को पानी से बाहर निकालो, कछुआ भी जिंदा रहता है, मेंढक भी जिंदा रहती है, मर जाती है तो मछली। अब मोहब्बत की दो चीजें, एक होता है दावा, एक होता है अमली जामा पहनाना। दावा तीनों ने किया था, हमें पानी से प्यार है, ये पैगाम है। दावा तीनों ने किया, हमें पानी से प्यार है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। अमली जामा किसने पहनाया? मर के। वो दोनों क्या हुए? झूठे। सच्चा कौन हुई? घबरा रहे हो सारे, तुसी दावेदार नहीं, तुसी सारे मोहब्बत अली दे बड़े जामा पहनाने वाले हो। सलवात बड़ा बुलंद आवाज ना देख। अच्छा अगली मिसाल फिर ध्यान में रखना, मछली ने मर के बताया कि मैं पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत है। अच्छा मछली को आपने हलाल ज़िबा करके खा लिया, खाने के बाद मछली आपके पेट में चलेगी, अब भी वो मछली आपसे पानी तलब करती है। पक गई, मिसालों में चली गई, आपके पेट में चली गई, आपने खा लिया। मोहब्बत का तकाजा क्या है? मछली अब भी आपसे पानी का तकाजा कर रही है और बता रही है कि मर के भी मुझे पानी से मोहब्बत है। तो अब मैं कहने का ये हकदार हूं, मजलिस हो इसाले सवाब की हम जिक्र अली करते हैं, मजलिस हो खुशी की हम जिक्र अली करते हैं, मजलिस हो गम की हम जिक्र अली करते हैं। जमाने को ये बताते हैं कि हम दावेदार नहीं हैं, जिक्र अली करके बताते हैं अली के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं चलता। हम दावेदार नहीं हैं, ये कौम दावेदार नहीं है। कोरोना ने कितने अखबारें भरी, कितने मीडिया ने उछाला, क्या घरों में मजलिसें रुक गई? इमाम बरगाह में पूरा महीना हो रही हैं, तो ये आपका दावा नहीं है, ये आपने अमल करके जमाने को बताया है कि हमारा अली के बगैर गुजारा ही नहीं है। अच्छा फिर जब हम इनसे मुत्तसिल हो गए तो फिर फरमाया अगर ये बंदा अली की मोहब्बत रख के मर जाए तो इसको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है और तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। ये जिंदा है। आज जिनके साले सवाब में हम हैं वो आज शब जुमा भी है, शब जुमा है, और हमारे मरहुमीन जो हमारे वारिस होते हैं इतना कुछ हमारे लिए करते हैं। एक बाप एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या से क्या नहीं करती, ख्वाहिश होती है हर चीज़
अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए मुहैया करो। और हर शब जुमा को ये अरवा इंतज़ार में होती हैं कि हमारा कोई वारिस हमारे लिए कुछ भेजे, और अगर उनका चाहने वाला उनके लिए कुछ भेज दे। इतना तो हमारा अकीदा है कि अली का चाहने वाला, अली की चाहने वाली जन्नती है, लेकिन आपके और मेरे अमल करने से उनका दर्जा बुलंद हो जाता है। अब जैसे वो जन्नत में बुलंद मकाम पे पहुंचते हैं तो वो जन्नती खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, पालने वाले इसने दुनिया में मेरे लिए अमल किया, उस अमल की वजह से जन्नत में मुझे आला मकाम नसीब हो गया, और तू इसको दुनिया में बुलंदी अता कर दे। अपने मरहुमीन को याद रखना आइमा की सुन्नत है। आप सहीफ़े सजादे उठा के देखें, मैं ये तकरीरें करता हूँ, मैं भावलपुर में जुमला कहा था, वो बंदा शिया नहीं है कि जिसके घर में सहीफ़े कामला, सहीफ़े सजादे की किताब नहीं है। अल्लाह की जो बातें बंदों तक पहुँचाएँ उसे कुरान कहते हैं, और जो बंदों की बातें रहमान तक पहुँचाएँ उसे सहीफ़े सजादिया कहते हैं। आप उसमें मौला की दुआओं को पढ़ें, हर दुआ के बाद पालने वाले रहम व करम फरमा मोहम्मद व पाक आल पर, 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 यानी जाने वालों को याद रखना चाहिए, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आज शब जुमा हमारे जो मोमिनीन होते हैं उनकी अरवाह इस बात में इंतज़ार में होते हैं कोई हमारा चाहने वाला हमारे लिए कुछ करेगा। और हम सलीम साहब हैं, इनका तवस्सुल बना, ये खाना भी तो खिला सकते थे सबको, लेकिन इन्होंने मजलिस हुसैन इनकाद कराई और ये भी दर्स दिया कि हुसैन के नाना की हदीस है कि इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। हम मरहुमीन के लिए आए, आप और मैं ज़िंदा हैं और वो जाने वाला मरहूम है, तो ये नबी की हदीस है। फरमाया जब मजलिस में आ जाओगे, मरहुमीन के नाम ले लोगे, निस्बत मजलिस को उनसे दे दोगे तो फ़ायदे दो हो जाएंगे, उनको भी तुम्हें भी। मोला वो कैसे? कि तुम्हें हदायत नसीब हो जाएगी, उनको नजात नसीब हो जाएगी। तो अब जो इनसे मोहब्बत करे वो कौन हुआ? शहीद हुआ। चौथे इमाम फरमाते हैं क़यामत के दिन हर शहीद इस बात पर फख्र करेगा कि हम शहीद हैं, और फिर सारे शहीद मौला अब्बास की शहादत पर रश्क करेंगे। जितने भी शहीद हैं, तारीख ने लिखा है, जितने भी शहीद हैं जनाब अब्बास की शहादत को, उनके दर्जे को देख के वो फख्र करेंगे और दिल में ये गुमान करेंगे काश ये मर्तबा हमें भी नसीब हो जाता। अब्बास ने किया क्या है? आप और मैंने अब्बास को सुना है ना, शेर के कई माने होते हैं, किबला तशरीफ फरमाएं, असद है, गज़नफर है, ज़रगाम है, कई माने होते हैं, और अब्बास के भी यही हैं। लेकिन एक फ़र्क है, 26 हिजरा को, जब 26 हिजरी को मेरे मौला इस दुनिया में आए तो अली ने अपने हाथों पे उठाया। किबला तशरीफ फरमाएं, मेरी तईद करेंगे, अब्बास उस शेर को कहते हैं जो अंगड़ाई लेता है, और अब्बास ने अली के हाथों पे जब अंगड़ाई ली थी तो मौला ने अब्बास रख दिया था। फरमाइए मेरा अब्बास है। इल्म में क्या बातें करूं, इसके लिए मौजूद इल्म में क्या बातें करूं, साहिब नहजुल बलागा का बेटा है, साहिब नहजुल बलागा का बेटा है ये। इल्म में क्या बात करूं? अच्छा सफ़ीन में ले आते हैं कि बला तुझे फरमाए, ये तकरीबन मैं अपनी एक एक हर्फ का जिम्मेदार हूँ। सफ़ीन की जंग में 13 साल थी मेरे मौला की, 13 बरस थी मेरे मौला की। मैं इल्म पे बात करूँ, किसी ने मेरे मौला अब्बास से कहा, आप मौला की सीरत भी ज़हन में रखना, किसी ने मौला अब्बास से कहा कि तेरे बाबा तुझसे प्यार नहीं करते और हसन हुसैन से प्यार करते हैं। मेरे मौला के इल्म देखना और सीरत देखना। इमाम मेरे मौला अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह तुझ पर लानत करे, मेरे बाबा मासूम हैं और मैंने जब कोई गलती की ही नहीं है तो मेरे बाबा कैसे नहीं मुझसे प्यार करेंगे? मेरे बाबा मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपको दलील देता हूँ। मौलाना कहा कैसी दलील है? कहा देखो हसन हुसैन तुमसे बड़े हैं, जवान दिखते हैं, तुम्हारे बाबा हसन हुसैन को कोई हुक्म नहीं देते और तुम्हें कहते हैं अब्बास पानी लेके आओ, अब्बास मेरी शमशीर लेके आओ, अब्बास जरा मुसल्ला बिछाओ। हसन हुसैन को हुक्म नहीं देते और तुम्हें हुक्म देते हैं। कुर्बान जो इल्म पे देखेगा, तुम जानते नहीं हो कि हसन हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे हैं। फरमाया मेरा बाबा मोहम्मद के बेटे को हुक्म नहीं, अपने बेटे गाजी को हुक्म देता है। ये है मार्फत और ये है इल्म।
का कुरान में अबना आना व अबनाकुम, जब से उसने इनको मोहम्मद का बेटा कहा, मेरे बाबा हसन हुसैन का हुक्म नहीं देते, अब मैं अपने बाबा का बेटा हूं, तो लिहाजा मेरे बाबा मुझे हुक्म देते हैं और मुझे फख्र है कि मैं अली का बेटा हूं। फिर अगले फिक्र अगला भी ना होता तो ना पढ़ता। फरमाया हसन हुसैन मेरे बाबा की आंखें हैं, अब्बास अली का हाथ है, और अली अपनी आंखों की हिफाजत अपने हाथ से करता है। इस बात पे कौन फख्र करेगा? ये इल्म नहीं तो और क्या है? और शुजात देखो तो करबला में जब आए तो जनाब अकबर को करीब बुलाया, फरमाया अकबर मेरे करीब है, बहुत बड़ा मौला का खुतबा है। फरमाया मैंने अभी सारे दुश्मनों का मुहासरा किया और तादाद को गिना, ये 4 दस्तों में तकसीम है। कितने कितने दस्तों में? अच्छा, जो MA जिन्होंने अरबी की हुई है, FA BA, उसमें लिखा हुआ है ताकतवर कौन होता है? जिसके पास बंदूक हो? नहीं, उन्होंने लिखा ताकतवर वो होता है कि जो अपने गुस्से को पी जाता है। पैगाम कबूल कर लो। ये ताकतवर वो जो ताकत रखने के बावजूद उसके अंदर अहलियत हो, उसके बाद वो पी जाए। करबला में मौला अब्बास के पास ताकत नहीं थी, लेकिन मैंने कभी ये तारीख में नहीं पढ़ा, तालिब इल्म हूँ, मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा है, कुछ किताबें पढ़ी हैं, जितनी पढ़ी हैं ये नहीं पढ़ा कि कभी मौला ने मौला हुसैन से ये कहा हो आपने जाने क्यों नहीं दिया, मेरे दिल की आस थी, आपने रोका क्यों है। ये मुती इमाम था, पता था हुसैन की रज़ा अल्लाह की रज़ा है। ताकतवर इंसान कब्जा रखने के बावजूद पीछे हट जाता है। फरमाया अकबर मैंने देखे 4 दस्ते तकसीम हैं और मैंने ये तकसीम बंदी भी कर ली कि हमने क्या करना है। कहा आप अच्छा एक बात बताऊं, करबला में जितने भी थे मौला हुसैन के जनाब सैयद साजिदीन के अलावा ये सारे मौला अब्बास के शागिर्द थे, और मौला अब्बास इमाम हसन मुश्तबा के शागिर्द थे। जितने भी ये जंगजू के जो इस्तेमाल होते थे अरबे, ये मौला ने मौला अब्बास को सिखाए थे। तो कहा मैंने ये इमाम हसन से सीखा है, ये सारे जो मैंने देखे हैं, तो 2 से अकेला मैं अब्बास लड़ूंगा। कितने हैं? 2 से मैं अकेला अब्बास लड़ूंगा, 1 से अकबर तुम लड़ना, और 1 से सारे सहाबा लड़ेंगे। अगला फिक्रा ये भी कहा वो 2 को कत्ल करके मैं तुम्हारे भी मदद करने के लिए आया करूंगा। ये थी शुजात की मंजिल, ये थी इल्म की मंजिल, और बाबुल हवाइज मौला अली ने आपको लक़ब दिया। और इसी सफ़ी में जब आप 13 बरस की उम्र में जंग के लिए गए थे तो साहिल ने मौला अली से कहा था कि आपकी तरह शमशीर, आपकी तरह निकाब, आपकी तरह घोड़े का साहिल, आपकी तरह लड़ने का अंदाज मैंने अभी देखा नौजवान को। तो मौला ने कहा उसको ज़रा बुलाओ तो सही। तो उसने आवाज़ दी कि तुम्हें अली बुलाते हैं। तो जैसे मौला का पीछे पलटना था तो मौला अली ने जैसे देखा तो फरमाया ये कमर बनी हाशिम आ रहा है, ये हाशमी चांद आ रहा है। ये मेरे मौला ने किताब है कमर बनी हाशिम, ये आयतुल्लाह ने ईरानी है, उन्होंने इसको लिखा है 4 जिल्दों के अंदर ये हैं। तो उन्होंने ये फ़िक्रा लिखा है कि मौला का ये लक़ब कमर बनी हाशिम सफ़ी में मौला ने रखा था कि ये कमर बनी हाशिम आ रहा है। तो 13 बरस की उम्र में से एक फ़िक्रा और दूँ, अगर आपको मौला अब्बास का फ़ज़ाइल इस पे आ जाए। एक फ़िक्रा आखिरी भी मज़ाहिब की तरफ चलते हैं। कहा कि ज़ीरा क्योंकि तेरा अब एक बच्चा हो और वो बड़े का लिबास पहने तो वो बड़ा हो जाता है। तो मौला अब्बास ने जैसे अपने बाबा की ज़ीरा पहनी तो कहने वाले ने कहा कि ये ज़ीरा तुम्हें बड़ी है। तो फरमाया कितनी बड़ी है? तो कहा इतनी सी बड़ी है। तो मौला ने हाथ से काट के ज़मीन पर फेंक दी। उन्होंने कहा बस ये मौजज़ा तो दाऊद नबी करते थे, लोहे को मोम बना लेते थे, और आपने बचपन में 13 साल की उम्र में। फरमाया तुम जानते नहीं दाऊद जब लोहे को मोम बनाता था तो वास्ता मेरे बाबा अली का देता था, और मैं खुद किसका बेटा हूं? मैं अली का बेटा हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ सुनना और गिरिया करना, फिर जिंदगी का पता नहीं है। पूरी जिंदगी अली ने खुदा से कुछ नहीं मांगा। हिजरत की शब को सोए, उसकी रज़ाएं अल्लाह ने खुद दे दी। ज़कात में अंगूठी दी, रकूब में अल्लाह ने विलायत खुद अता कर दी। अली ने पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं मांगा। इकलौती दुआ का नाम है अली की अब्बास। तहज्जुद की नमाज में अली जैसी हंसी दुआ करता था, परवरदिगार मुझे बेटा अता कर,
आवाज़ अली कैसा बेटा? फरमाया मिसली, जो मुझ जैसा हो, जैसे मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का वफादार हूं वैसे वो हुसैन इब्न अली का वफादार हो, जिसकी अजमत के लिए इतना काफ़ी है। पूरी तारीख़ में जितने फ़ज़ाइल पढ़ो, जिनके कपड़े जन्नत से आए, जन्नत के दर्जी सिए, उन्हें हसन हुसैन कहते हैं, और जिसके कपड़े टूटी हुई पसलियों से मोहम्मद की बेटी से, उसे अब्बास कहते हैं। इकलौती दुआ का नाम अजरकुम अल्लाह। आवाज़ों को बुलंद करके रोया करो। आप और मैं रो रहे हैं। छठे इमाम के पास मौला के साहबी अबू बसीर जिसका नाम है, कहता है मौला जितनी इबादत आप करते हैं क्या मैं भी कर सकता हूँ? इमाम फरमाते हैं हाँ, अगर तुझे इबादत चाहिए तो मैं अभी तेरे से सौदा करता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कहा मौला वो कैसे? कहा जो पिछली रात को तूने इबादत की है वो तुम मुझ जाफर सादिक को दे दे, अपनी पूरी ज़िंदगी की इबादत मैं तुझे दे देता हूँ। कहने लगा मौला मैंने तो कोई इबादत नहीं की। कहा याद करो। कहा मौला आधी रात को मुझे प्यास लगी थी, जब प्यास महसूस हुई मैं उठा, मैंने पानी का जाम भरा, जाम भरने के बाद जैसे ही मैंने पानी पीना शुरू किया मुझे आपके दादा हुसैन की प्यास याद आ गई। कहा फिर क्या हुआ? कहा मौला बस प्यास का याद आना था, मेरी आंखों से 2 आंसू आ गए। मौला ने फरमाया वो आंसू मुझे दे दे, मेरी सारी इबादत वो ले ले। आज रोकम अल्लाह, आज रोकम अल्लाह। इतना प्यार था मेरे मौला को हुसैन को रोने के लिए। अब ये अब्बास तो जो अब ये अब्बास आते हैं हुसैन इब्न अली के पास। फरमाया मौला मुझे इजाज़त दे, मैंने जाना है। हुसैन ने 2 लफ्ज़ कहे, एक ये कि तू तो मेरी फ़ौज का सिपा सालार है, तो उन्ज़ुर इला यमीनन व शिमालन। अब्बास ने दाएं देखा फिर बाएं देखा और तड़प के कहा मौला जिसका मैं सिपा सलार हूँ वो फ़ौज कहाँ है? कहा मौला मुझे तो कोई फ़ौज ही नज़र नहीं आ रही। मेरा अकबर मारा गया, मेरा कासिम मारा गया, मेरे ओना मोहम्मद मारे गए, मौला मैं जी कर क्या करूँगा? फिर दूसरा फिक्रा, हुसैन जैसे साबिर और शाकिर ने अपने दोनों बाजू अब्बास की गर्दन में डाले और ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया और तड़प के एक फिक्रा का अब्बास मक्तल में कोई भाई अपने भाई को तन्हा छोड़ के जाता है? अजरकुम अल्लाह। इस मक्तल में तेरा हुसैन तन्हा है। का मौला आपका मिशन है, सारे चले गए, मौला आपके बाद मैं जीकर क्या करूंगा? मैं मर जाऊंगा, मुझे आपसे हकीकी और सच्चा प्यार है। तो कहा अच्छा फिर ऐसा करो, जो तुम्हारे पालने वाली है ना उसके पास चले जाओ। बीबीज़ आज शब जुमा है, आज शब जुमा पूरी तारीख ने यह लिखा है कि 1,24,000 अंबिया जमा होकर करबला में हुसैन की ज़री पे आते हैं और दोनों हाथों को अपने सर पर रख के कहते हैं मौला तुझे सलाम हो। आदम कहते हैं तूने मेरी मेहनत बचाई, नूह कहते हैं तूने मेरी मेहनत बचाई, हमारे नबी कहते हैं कि तूने मेरा कलमा बचाया। हुसैन कहते हैं अब चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। 1,24,000 नबी कहते हैं कहाँ जाना? कहा शाम की धरती पर जाएंगे। मैंने तुम्हें बचाया, तुमने मुझे सलाम किया। जिसने हुसैन को बचाया मैं ज़ैनब को सलाम करने के लिए। अजरकुम अल्लाह। ये वो बीबी है, गिरिया करते हो सुनते हो, ये वो बीबी है। ये जो सीने पे हाथ मारते हो, ये अपने मौला को गवाह बनाते हो कि मौला हम हाजिर हैं, मौला हम हाजिर हैं। ये हाथ को दावेदार नहीं, मौला अमली जामा पहनाने वाला है, हम हाजिर हैं। अजरकुम अल्लाह। पूरी करबला आपने और मैंने सुना नहीं, फ़कत जनाब अकबर को नहीं, फ़कत जनाब कासिम को नहीं, फ़कत जनाब ओनो मोहम्मद को नहीं, फ़कत जनाब अब्बास को नहीं, पूरी की पूरी कौम, पूरे का पूरा लश्कर, पूरे के पूरे शहीद करबला के फौजी पाल के ज़ैनब ने अब्बास को हुसैन को अता किए, सारे के सारे पाल के हुसैन को अता किए। और नकी साहब ने एक जुमला लिखा, कहा जब अब्बास 2 साल के थे ना तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अब्बास का हाथ पकड़ के अपने घर के सहन में चल रही थी, तो इधर से अली मस्जिद से घर में आए और अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और एक फिक्रा कहा ज़ैनब अब्बास को चलना सिखा रही हो? तड़प के कहा नहीं बाबा, चलना सीख रही हो। अब्बास का हाथ पकड़ के मैं चलना सीख रही हूँ, अब्बास को चलना नहीं सिखा रही। अब उस बेबी के पास जैसे अब्बास आए और वो आयत पढ़ी जो कायनात के रसूल फातिमा की दहलीज पे तिलावत करते थे, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा,
जैसे अपने बाप अली के अंदाज में अब्बास ने यह आयत पढ़ी, बीबी ने मुसल्ला को छोड़ दिया और करीब आके कहा, अब्बास कैसे आना हुआ? कहा, बीबी आप जानती हो मैं साइल बनकर आया हूँ। तो एक मरतबा कहा, मांगो क्या मांगती हो? कहा, मौला बीबी मुझे मौत की इजाज़त दें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिसने पाल के दिया हो, जो अब्बास के सहारे पे छोड़ के मदीने से करबला आई हो, जो अपने बाबा को ये कहती हो, बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो कूफा में कैसे जाएगी, जिसके इतने खुतबे हों, उससे आकर अब्बास ये कहे कि मुझे मौत की इजाज़त दें। तारीख़ ने लिखा जैसे लफ्ज़ मौत आया ना, एक मरतबा अली की बेटी रोने लगी। अब्बास ने कहा, बीबी रोती क्यों हो? फरमाया, मेरे बाबा ने सच कहा था। तो कहा, बीबी क्या फरमाया था? कहा, मुझे मेरे बाबा ने कहा था, ज़ैनब एक दिन तू होगी, तेरे इन कलाइयों में मुसलमान रस्सियों को बांधेंगे। अब्बास आज तूने मुझसे मौत की इजाज़त मांग के, आज मुझे पता चल गया मेरे बाबा ने सच कहा था। अब्बास तू चला जाएगा, अब मुसलमानों की मर्जी मुझे कैदी बनाएं, मुसलमानों की मर्जी मुझे बाजार में ले जाएं, मुसलमानों की मर्जी मुझे बेरिदा कर दें। आज़ादारों फिक्रे सुनोगे, ज़ैनब आलिया ने अब्बास को जैसे इजाज़त दी, इधर से अब्बास चले, इधर से सकीना ने मशा को उठाया और अब्बास के गले में डालने की कोशिश की। तारीख ने लिखा सकीना का कद छोटा था, गाजी का कद बड़ा था। इधर से सकीना ने बुलंद होना शुरू किया, उधर से गाजी ने झुकना शुरू कर दिया। वफा को देखना, झुकते झुकते अब्बास के दोनों कदम सकीना के पांव पे लगे। बच्ची ने तड़प के मशक को जमीन पर फेंका, पीछे पलट कर कहा, चचा तूने इमाम की बेटी की इतनी इज्जत की है, तूने अपने हाथों को मेरे पांव पे लगाया, कयामत तक हुसैन की बेटी तू इससे वादा करती है शबी मेरे बाबा की होगी, हाथ तेरा बुलंद होगा, मसाइब सकीना का पड़ा जाएगा, हाथ तेरा बुलंद होगा, बाबा मसाइब अकबर का होगा, हाथ तेरे बुलंद होंगे। हाँ ज़ादारो गिरिया करते आना, साथ में मातम करते आना। अब्बास जैसे चले, यही तो मक्तल ने लिखा कि जब अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पर आए थे, उससे पहले अकबर भी आए, कासिम भी आए। जब अकबर आए तो किसी बीबी ने कहा वाह मोहम्मदा, किसी ने कहा वाह अलिया। जब अब्बास जमीन पर आए तो हर मस्तूर ने कहा वाह हिजाबा, वो हमारी चादर उतर गई, हमारा पर्दा उतर गया। हाँ आज़ादारो, इधर से अब्बास जैसे चले, एक मर्तबा फिजा ने देख कर कहा, अब्बास जरा मुड़ के तो देखो। अली के बेटे ने मुड़ के देखा, ज़ैनब ने मुंह पे मातम करना शुरू किया हुआ था। तड़प के कहा, बीबी रोती क्यों हो? आवाज आई, गाजी मुझे बता तो सही, ज़ैनब ने शराबी के साथ बोलना कैसे है? ज़ैनब ने बाजारों की भीड़ में सफर कैसे करना है? ज़ैनब ने खुतबा कैसे दे? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुनल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के अपने अपने मरहूम के अरवाह को शामिल फरमा दें। और बिलखसूस मलिक मोहम्मद ख़ान महे इब्न मलिक कादिर बख्श महे मरहूम शरम खातून बिनते मलिक अमीर बख्श महे मरहूम करीम खातून बिनते मलिक ग़ुलाम सरवर महे मरहूम अमीर बीबी बिनते मलिक कादिर बख्श महे मरहूम ग़ुलाम फ़ातिमा बिनते कादिर बख्श महे मरहूम मलिक शहनवाज महे मरहूम, इनकी अरवाह को इरशाद फरमा दे। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पालने वाले बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो ज़िक्र अस्कार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाइक भाई ने किया, मोहम्मद वाले मोहम्मद का फ़ज़ाइल और मजलिस उसा अज़ा का सवाब और जितना ये लंगर न्याज का सवाब है, परवरदिगार तेरी बारगाह में एक मरतबा फिर इल्तमास करते हैं। मलिक मोहम्मद ख़ान महे इब्न मलिक कादिर बख्श महे मरहूम शरम खातून बिनते मलिक अमीर बख्श महे मरहूम करीम खातून बिनते मलिक ग़ुलाम सरवर महे मरहूम अमीर बीबी बिनते मलिक कादिर बख्श महे मरहूम ग़ुलाम फ़ातिमा बिनते कादिर बख्श महे मरहूम
मलक शह नवाज में है मरहूम परवरदिगार इनकी अरवाह को इरशाद फरमा, इन मरहूमीन के कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, इनकी कबूर को जन्नत के बागों में से बाग करार फरमा, लिवाउल हम्द का साया नसीब फरमा, साके कौसर मौला अली के हाथों से जामे कौसर नसीब फरमा, परचम अब्बास का साया नसीब फरमा, इन मरहूमीन को 14 की दुआएं नसीब फरमा इलाही, और जितने यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं मोमिनीन परवरदिगार सब के मरहूमीन की बख्शिश फरमा, सलीम महेश साहब की, आरिफ कादमी साहब की, जितने भी परवरदिगार यहाँ पर मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं सब के मरहूमीन की बख्शिश फरमा, सब के दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमा, और पालने वाले इज़्ज़त सैयदा के सदका में जितने मोमिनीन यहाँ पर अफ्तार में हिस्सा मिला रहे हैं मस्जिद शान हुसैन में या जहाँ कहीं भी अफ्तार में हिस्सा मिला रहे हैं सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, सब के मरहूमीन की बख्शिश फरमा, और बिलखसूस आज इनकी तरफ से ये मजलिस ये अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया परवरदिगार बेगम सईद अब्बास गर्देजी साहिबा पालने वाले उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, उनको सेहत की बादशाही नसीब फरमा, इज़्ज़त सैयदा के सदक़े में मज़ीद उनको इज़्ज़त तरक्की नसीब फरमा, और उनका साया उनके बच्चों पे तादेर आबाद व शाद फरमा, इज़्ज़त सैयदा के सदक़े में पालने वाले इस मस्जिद इमाम बारगाह को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा, पालने वाले इज़्ज़त वाली रात के सदक़े में इज़्ज़त वाले महीने के सदक़े में माह मुबारक रमज़ान इख्तिताम पर है, तो इससे हम आज बहुत बड़ी दुआ मांगते हैं जो पूरे महीने में मांगने के लिए तैयार थे, आज फिर वो तेरी बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार इस मस्जिद और इमाम बारगाह की तामीर के लिए और इसके प्लाट के ख़रीदने में जो रुकावटें हमें मुश्किल पेश आ रही है अपने गैब के ख़जाने से उन मुश्किलात को हल फरमा, पालने वाले मोमिनीन और मोमिनात को इसमें हिस्सा मिलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और जो हिस्सा मिला रहे हैं कादमी साहब के साथ दिरहमें सुखने मेहनत काविश के अतबार से नीयत के अतबार से घरों में लोगों के घर तक जाते हुए पालने वाले जहाँ तक भी किसी वसीले से वो मस्जिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए और इमाम बरगाह के लिए मेहनत व काविश में मसरूफ़ हैं, कादमी साहब का साथ दे रही हैं, सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, सब के रिज़्क़ व कारोबार में बरकत अता फरमा इलाही। ये जो इन्होंने कादमी साहब ने इंतज़ाम किया बच्चों की तालीम के लिए बच्चियों की तालीम के लिए तेरी बारगाह में सजदा रेज़ होने के लिए इंतज़ाम किया, मजलिस हुसैन के लिए इंतज़ाम किया, पालने वाले हमें मुश्किलात है वो ये कि ये प्लाट काफ़ी थोड़ा है और हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नमाज जुमा के लिए नमाज़ों के लिए बच्चों की तालीम के लिए, पालने वाले तेरी बारगाह में इल्तमास करते हैं प्लाट में हमारी मदद फरमा, पालने वाले हम सब को एक दूसरे का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ये जितने अहले इलाका हैं बहादुरपुर के अहले खाना हैं सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, और मुल्तान आज़ादारी वालों को परवरदिगार मज़ीद इज़्ज़त इनको तरक्की अता फरमा, इनकी इज़्ज़त में बख्त में माल में मज़ीद परवरदिगार बरकत अता फरमा, और इनको हासिन के हसद से महफूज फरमा, मुखालफिन के शर से महफूज फरमा, पालने वाले और इनको इसी तरह मिशन हुसैन में आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और काज़मी साहब के साथ जो मोमिनीन जो मोमिनात ये हिस्सा मिला रहे हैं उनको भी मज़ीद आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी इस मेहनत को काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तमाम जितने भी यहाँ पे हाज़रीन तशरीफ़ फरमा हैं परवरदिगार सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इनके घरों पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा इलाही। बेहक़ के मोहम्मद व आले मोहम्मद जो बच्चे नौजवान रोज़ादारों के लिए अफ्तारी का सामान मुहैया करते हैं इनको खिलाने में मसरूफ़ होते हैं उनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, और जो माएँ बहनें पकाती हैं वो खिदमत अंजाम दे रही हैं परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, हमारे बारहवें आका का जलहूर फरमा, हमारे इमाम को हम सब पे राज़ी और खुशनूद फरमा, और पालने वाले इमाम के ज़हूर से पहले हम सब को शऊर अता फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिजाए मुहम्मदिन व इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ज़ियारत के लिए